त्रिकोणमिति है, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से है, एक्सरसाइज 8.1 है। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 8 तक कर चुके थे, पूरे बेसिक से बताए थे। इस वीडियो में भी आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत बेहतर ढंग से हम समझाएंगे। आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा तो त्रिकोणमिति को कभी भूल नहीं पाइएगा, ध्यान दीजिएगा बस। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन एक नंबर में कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकालें। अब देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे दिया है, हम त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बना लेंगे, एंगल बनाएंगे तो क्या होगा, एंगल कह रहा है कि बी कौन समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, उसी के सामने हम लोग क्या दे देंगे, बी दे दिए। उसके बाद ए और सी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको ध्यान रखना है कि जो बी को कहेगा समकोण है तो 90 डिग्री के सामने देंगे, कहेगा सी समकोण है तो सी को 90 डिग्री के सामने लिखेंगे। ये चीज़ फिगर गलत नहीं होना चाहिए, तो सवाल गलत हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब tan a का मान दिया है, tan का सूत्र क्या होता है, P/B। आपको ये मान दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, और इसका फार्मूला हम जानते हैं P क्या होता है, B। हमको यहाँ जरूरी क्या निकालना है, H। तो H इक्वल टू हम करेंगे, H इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर क्या होता है, P² प्लस B²। तो हम यहाँ पे मान ले लेंगे, दोनों मान ले लेंगे तो क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 × 1 1 हो जाएगा, √3 × 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहें, 3 कितना हो गया, 4। 4 का आप जब वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको पूरी तरह तोड़िएगा, 2 × 2, इसका वर्ग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। अब ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे सबसे पहले सब का हम मान निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे तो हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पहले सबसे पहले मान किसका निकालेंगे, साइन ए का। सबसे पहले किसका निकालेंगे, साइन ए का। तो साइन ए बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, सूत्र हम क्या पढ़े हैं, P/, क्या होता है, H। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन ए, तो ए के जो सामने वाली भुजा होगा, ए के सामने वाली भुजा, तो ए के सामने वाली जो भुजा मेरी जो होगा, मेरा भुजा ए के सामने वाली जो मेरा भुजा है, देखिए ये भुजा पहले से दिया हुआ था, तो ए के सामने वाली भुजा ही बता रहा है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होता है, P होता है। हमको चाहिए भी P, तो P का मान क्या दिया है, 1, तो यहाँ की लिख देंगे आप 1 लिख देंगे। और H, देखिए अभी H का मान हम निकाले, कितना हुआ 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/2। यहाँ भी आप रख सकते हैं 2 को। चलिए दूसरा क्या कर रहा है, साइन ए हो गया, उसके बाद क्या निकालने का रहा है, फिर कॉस सी कर रहा है, कॉस सी, यहाँ लिख देंगे हम कॉस सी। अब देखिए ध्यान से, इसका सूत्र क्या होता है, B/H। अब C के सामने है, तो C के सामने वाली भुजा तो किसी के सामने हो, जब भी होगा तो P होगा, लेकिन यहाँ हमको चाहिए B। जब ये P होगा तो B कौन होगा, नीचे वाला। तो क्या हो जाएगा 1/, और H तो बदलता नहीं 2, तो यहाँ 1/, क्या हो जाएगा, ये भी 2। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, साइन ए निकाल लिए, कॉस सी निकाल लिए। अब क्या कहता है, कॉस ए, फिर क्या कहता है, कॉस ए। अब ध्यान, इसका भी फार्मूला B/H। अब कह रहा है कॉस ए, तो किसी के सामने वाली भुजा तो जो P होता है, तो A के सामने आपका 1 होता है, तो ये तो P हो गया, ये तो हमको चाहिए नहीं। तो जब ये P होगा तो B कौन होगा, ये होगा, √3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया √3, या H का मान कितना हो गया, 2, तो यहाँ क्या दे देंगे 2। अब ध्यान देंगे, फिर अब किसका मान निकालिए, साइन ए कॉस सी कॉस ए। उसके बाद क्या निकालेंगे, साइन सी का, यहाँ पे साइन सी, इसका फार्मूला क्या होता है, P/H। अब ध्यान दीजिएगा, साइन सी के सामने वाली भुजा P, और यहाँ हमको P भी चाहिए, तो साइन सी के सामने कौन आ रहा है, P, √3, तो यहाँ क्या देंगे √3, और H का मान तो आपको दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 हो गया। आप अपना मान तो निकाल लिए, बस इसमें आपको एक नंबर में आपको पुट करना है, यहाँ पे आपको मान पुट करना है। ध्यान से देखिएगा, पहला मान पुट करना क्या है, आपको पहला मान आपको पुट करना है, पहला मान देखिए यहाँ पे दिया है, इसी में पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन, आपको जो मान जो यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए, आपको देखिए यहाँ पे साइन ए का मान दिया है, कितना दिया है, 1/2 लिख दिए। देखिए यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे क्या है, ये इंटू है, तो यहाँ क्या देंगे, इंटू दे देंगे। कॉस सी का भी मान देखिए दिया है, कितना 1/2, यहाँ क्या दे देंगे 1/2 प्लस देंगे। फिर कॉस ए का मान देखिए, कॉस ए का मान दिया है √3/2 इंटू, फिर क्या दिया है, साइन सी का मान क्या दिया है, √3/2। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत एकदम सिंपल से, देखिए 1 × 1 क्या होगा 1, उसके बाद दूधनी कितना हो गया, 4, प्लस √3 × 3 क्या होता है 3, उसके दूधनी कितना हो गया 4। अब एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया, 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 खत्म, क्या होगा 1,
4 4 खत्म, क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या होगा 3 1 4, 4/4 कट गया, क्या बच गया 1। ये आपका एक क्या हो गया 1 एक आंसर हो गया, ये वाला एक आंसर हो गया, एक नंबर का ये हो गया। अब दूसरा आपको क्या करा है, कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब दूसरा यहाँ पे आपको लिख लीजिए दूसरा मान निकालने के लिए। दूसरा मान आपका क्या दिया है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब सब का मान, कॉस ए का देखिए मान दिया है, क्या दिया है √3/2 इंटू कॉस सी का मान दिया है 1/2 दे दिए, माइनस साइन ए का मान दिया है 1/2 कर दिए, माइनस साइन सी का मान, यहाँ इंटू देंगे, साइन सी का मान कितना दिया है √3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू √3, क्या होगा √3, इसको करिएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस √1 से √3 में गुना करेंगे 3, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ पर एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया कैंसिल, इसका टू क्या हो गया 0। दूसरा आंसर ये हुआ। आप लोग वीडियो को एकदम बढ़िया से देखिएगा तो हमको उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह समझ जाइएगा, बस सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम आगे की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 10 की ओर। अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति का सबसे यदि सवाल में दम है तो यही सवाल में बहुत ज़्यादा दम है। ये 10 नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में त्रिकोणमिति है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 10 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे, जो कि आपको बहुत ही सिंपल रहेगा। आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए क्या करा 10 नंबर। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग पहले समझेंगे, हम एक ही बात आपको बोले थे, त्रिभुज पहले एंगल बनाएंगे, एंगल बना लिए हैं। कह रहा है कि आप त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण, देखिए यहाँ पे क्यू कहाँ दिए हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है वहाँ पे हम दे दिए क्यू समकोण है। अब चलिए ये दे दिए, अब हमको इसमें ध्यान देना है, हमको लिखना है इसमें, हमको दोनों में से भुजा, जैसे पी आर और क्यू आर किसी एक को हमको इसमें मानना होगा। चलिए जैसे हम किसी को मान, जैसे मान लेंगे, हम यहाँ पे मानेंगे, माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, क्यू आर को हम क्या मान लिए x सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, दिया क्या हुआ है मेरा पी आर, लिखेंगे इसीलिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। आप इसमें देखिए कि आपको जो जो मान दिया है मान रख देंगे, पी आर का मान तो दिया नहीं, तो पी आर बराबर लिख देंगे प्लस क्यू आर का मान लिए क्या है x है, तो x लिख दिए, बराबर क्या हो गया ये 25 सेंटीमीटर। ध्यान देखिएगा, अब पी आर का मान निकाल लेंगे, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में x है, कौन चीज चल गया 25 माइनस x हो गया, ये हमारा किसका मान हो गया, मेरा पी आर का मान। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, और इसमें आपको पी क्यू का मान तो दिया है, वो भी आप लिख दीजिए, पी क्यू बराबर है ना 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े हैं, h² बराबर p² प्लस b², इसी को आप हिंदी में जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
चलिए हमको अब सब मान दिया हुआ है, मान को हम बढ़िया समझेंगे। जो जो मान दिया है, देखिए आपका जो पी आर का मान, आपको पी आर क्या है, कर्ण है। पी आर का क्या है, कर्ण। कर्ण का मान देखिए दिया है 25 माइनस एक्स। क्यू आर हम मान ही लिए हैं, क्या है, एक्स सेंटीमीटर। और हमको पी क्यू का मान भी दिया है 5 सेंटीमीटर। सब का मान यहाँ पे रख देंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे, रख दिए। कर्ण का देखिए मान क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। कर्ण का मान देखिए वहाँ पे दिया है, कर्ण का मान देखिए निकाले हैं। पी आर का मान कितना दिया है, आप इसको लिख भी सकते हैं। यहाँ पे कर्ण क्या है, पी, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ ध्यान से आप लोग समझिए। आप देखिए आपको यहाँ पे मान क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। मान क्या दिया है आपको, पी आर का मान। तो पी आर का मान आप माने वहाँ क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, हम भी क्या दे दिया यहाँ पे स्क्वायर। पी क्यू का मान क्या दिया है 5, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या माने है एक्स, तो एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये फार्मूला आ गया। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एक फार्मूला देखिए आप क्या पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। हम देखिए इस कोने पे लिख रहे हैं फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आप पढ़े हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला का यूज हम यहाँ करेंगे। ये हो गया आपका ए हो गया, ये बी हो गया, तो सूत्र लगा देंगे तो क्या होगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए। 25 एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, 25 गुना 25 क्या हो गया आपका 625। 625 हो गया माइनस 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब बराबर वहाँ क्या है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स और कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा आपको क्या, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस 50x बराबर 25, तो देखिए यहाँ 625 प्लस में कौन चीज चल गया था ना, माइनस में। बराबर की साइड भेजिए तो किस में चल गया, माइनस में। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस 50x बराबर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 600। दोनों पट्टी जब माइनस आता है तो क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए x इक्वल टू 600 बटे ये क्या हो गया 50। अब काटिएगा इसको, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 पंचा 60। इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया आपका 12 हो गया। और x किसको आप माने थे, क्यू आर को। लिख रहे हैं क्यू आर बराबर आपका क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ आप क्यू आर लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या ध्यान दीजिएगा, अब क्या है 12 सेंटीमीटर तो हम कर दिए। अब देखिए हमको मान तो निकल गया, क्यू आर का मान निकल गया। आप पी आर का मान निकाल लेंगे आराम से, निकल गया पी आर का मान। तो पी आर बराबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 25 माइनस एक्स, तो 25 दे दिए। ध्यान दीजिएगा एक्स का मान कितना निकला है 12, तो यहाँ 12 रख देंगे तो कितना बच जाएगा 13। ध्यान दे 13। पी आर का भी आपका मान क्या निकल गया आपका 13। अब देखिएगा ध्यान से, 13 मान निकल गया। अब हमको क्या है, सब का मान हमको निकल गया है। अब देखिए हमको क्या करना है, सिर्फ जो आप क्वेश्चन में मान निकालने का रहा है उस मान को हम देखेंगे। पहला मान क्या है साइन पी, पहला मान क्या है साइन पी। तो साइन पी पहला मान है, तो लिखेंगे यहाँ साइन पी। देखिए पहला मान क्या निकालने का रहा है साइन पी, तो साइन पी यहाँ लिख देंगे। चलिए साइन पी सूत्र क्या होता है, पी बटे एच होता है, पी बटे एच होता है। तो पी बटे एच होता है तो साइन पी, तो पी के सामने वाली भुजा लेंगे हम। तो पी के सामने वाली भुजा, तो क्या पी के सामने वाली भुजा क्या हो रहा है 12, यानी क्या होगा जिसके सामने होगा वो पी होगा। तो यहाँ पी आपका क्या हो गया 12, पी के सामने ये क्या हो गया 12, और एच तो बदलता नहीं है, कितना हो गया 13, 12 बटे 13 को मान हो गया साइन पी का। अब कह रहा है फिर कॉस पी, तो यहाँ लिख देंगे कॉस पी, इसका सूत्र होता है बी बटे एच। अब ध्यान दीजिएगा कॉस पी, पी के सामने वाली भुजा तो हमारा पी होगा, हमको चाहिए बी, तो बी क्या हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ क्या देंगे 5 बटे ये भी क्या होगा, एच का मान तो बदलता नहीं है, क्या हो गया ये 13। अब कह रहा है 10 पी, तो कर देंगे ये आपका 10 पी बराबर, 10 पी बराबर सूत्र क्या होता है पी बटे बी होता है। तो 10 पी के सामने वाली भुजा, तो पी के सामने भुजा क्या होता है पी, तो कितना हो गया 12। और बी जब जब ये पी हो गया तो बी आपका क्या होगा 5 होगा, तो 5 बटे 12 बटे कितना हो जाएगा ये 5। यही आपका तीनों क्या है, ये आपका आंसर है। आपको हमको उम्मीद होगा कि आप इस वीडियो में इस सवाल को आप बढ़िया से समझ लिए होंगे और आप लोग ध्यान देंगे। हम ये एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं बहुत बेसिक ढंग से। हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए और ही बेसिक ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे। बस यही है कि आप वीडियो को यदि अच्छे से बढ़िया से आप
देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। बस ये हमको आप उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी सवाल पिछले वीडियो में बताएं और ये अभी बता रहे हैं, हमको लगता है कि आपको पूरा बेसिक ढंग से समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जो कि मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।